हाय दोस्तों, मैं हूं परमेश मलगोंड, एचआर प्रोफेशनल मेंटर एंड ट्यूटर। वेलकम टू परमेश मलगोंड यूट्यूब चैनल। मैं इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल टॉक तीन भाषाओं में सिखा रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा। आपको कौन सा भाषा इंटरेस्ट है वो भाषा चॉइस करके आप इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल टॉक परमेश मलगोंड यूट्यूब चैनल पे आप सीख सकते हैं। ये क्लास 14th है। ये क्लास में मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखा रहा हूँ। कौन ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहा है, उन्होंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा देख के क्लास 14 देख सकते हैं। और दूसरा भाषाओं के लिए प्लेलिस्ट में जो है, मैं प्लेलिस्ट में सेपरेट फोल्डर करके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का फोल्डर किया है, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा का। कौन सा भाषा आपको इंटरेस्ट है वो भाषा चॉइस करके चूज करके आप इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल टॉक सीख सकते हैं। हम अब इंग्लिश ग्रामर हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे। लेट्स गो फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेंगे हम। फ्यूचर में हम क्या भी ऐसा करना बोलकर हम बोलते हैं ना, वो कैसा मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। ये काम करने का रहता है, वो कंटिन्यूअस काम मैं करता ही रहूँगा बोलकर बोलते हैं आपने। कैसा? मैं गाना गाता ही रहूँगा, ऐसा। फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू, एक तरफ कंटिन्यू रहता है, एक तरफ कंप्लीट हो जाता है। वो बोलने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। ओके। जब हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस में प्रोनाउन आई वी आए तो शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, और सब्जेक्ट प्लेस में प्रोनाउन यू, ही, सी, इट, दे आया तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, और मेन वर्ब वर्तमान काल में यूज़ करना, और उसको आईएनजी प्रत्यय लगाना। आईएनजी लगाए तो मेन वर्ब को, सपोज सिंग है, सिंग है प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस को आईएनजी लगाए तो क्या होता है, सिंगिंग हो जाता है। ओके। सो आपको फार्मूला तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना बोलकर आपको मालूम हो गया। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस सीखेंगे। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस सीखने से डिटेल्स अंडरस्टैंड कर लेंगे फार्मूला। कभी भी हम सेंटेंस क्रिएट करना है तो फार्मूला याद रखना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इधर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, तीन वर्ड आ गया है, शैल हैव बीन है, तीनों हेल्पिंग वर्ब है। ओके। इसका मीनिंग आप अंडरस्टैंड मत कीजिए, इसका मीनिंग क्या भी नहीं है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए। शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आए तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में ये यूज़ कर रहा हूँ बोलकर मालूम होना। शैल हैव बीन आया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लेना आप। ओके। ये कितना मैं हेल्पिंग वर्ब बोला ना अभी तक, सिंपल प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक कितना भी हेल्पिंग वर्ब बोलो वो सभी मेन वर्ब भी होता है। कितना भी हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब भी है। ओके। वो कैसा बोलकर मैं आपको बोलूँगा बाद में, ये क्लास होने के बाद मैं वो भी बोलूँगा, जब वो टाइम आता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बोलूँगा। ओके। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको आईएनजी लगाना, आईएनजी लगाए तो सिंगिंग हो जाता है, और ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग और मेनी सॉन्ग्स। ओके। आई वी प्रोनाउन आएगा तो शैल हैव बीन यूज़ करना, यू, ही, सी, इट, दे। आई वी प्रोनाउन आएगा तो शैल हैव बीन, यू, ही, सी, इट प्रोनाउन आ गए तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको आईएनजी लगाना, सगाए तो सिंगिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स। ओके। मैं एक सेंटेंस पढ़ के उसको मैं हिंदी में बोलूँगा। ओके। आई शैल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता ही रहूँगा, इसका मीनिंग है। वी शैल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, you will have been singing a song, he will have been singing a song, she will have been singing a song, it will have been singing a song, they will have been singing a song। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक का सेंटेंस, ओके, कैसा यूज़ करना, फार्मूला यूज अंडरस्टैंड कर लेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन है, उसके बाद नेगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द,
उसके बाद मुख्य क्रियापद मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको आईएनजी लगाना, सिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स। ओके, आई भी आ गए तो शैल हैव बीन यूज़ करना, यू ही सी इट दे आ गए तो विल हैव बीन यूज़ करना हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नेगेटिव वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको आईएनजी लगाना, सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स। मैं एक सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग हिंदी में बोलूँगा, बाद में सभी सेंटेंस पढ़ूंगा। ओके, आई शुड हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका मीनिंग मैं गीत गाता ही नहीं रहूँगा, अथवा मैं गाना गाता ही नहीं रहूँगा, इसका मीनिंग हो गया। We shall have been not singing a song, you will have been not singing a song, you will have been not singing a song, she will have been not singing a song. It will have been not singing a song, they will have been not singing a song. अब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नार्थक वाक्य। ये प्रश्नार्थक वाक्य में मैं आई वी प्रोनाउन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारा हम प्रश्न नहीं पूछना। आप क्रिएट करें तो कर सकते हैं। आई वी प्रोनाउन को शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। इधर यू ही सी इट प्रोनाउन यूज़ किया है मैंने, इसको विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। फर्स्ट क्या है ना, फॉर्मूला याद रखना। फर्स्ट डब्ल्यू एच वर्ड तो क्वेश्चन शब्द लिखना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, ये तीनों वर्ड है ना, ये तीनों वर्ड एक ही तरफ नहीं रहता, डिवाइड हो जाता है। ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की जगह में प्रोनाउन आता है, नहीं तो नाउन तो आता है। ये सेंटर रहते हैं, इसके लेफ्ट और राइट में हो जाता है। विल हैव बीन लेफ्ट साइड और बीन विल हैव लेफ्ट साइड और बीन राइट साइड आ जाता है। सो विल हैव बीन ऐसा लिखना डिवाइड करके। ओके, और फर्स्ट डब्ल्यू एच वर्ड विल हैव हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में नाउन ना तो प्रोनाउन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये दोनों रहे ना, ये विल हैव के बाद बीन पेंडिंग रहता है, इसमें डिवाइड हो जाता है। ओके, तीन शब्द हेल्पिंग वर्ब, दो शब्द लेफ्ट साइड होता है, एक शब्द राइट साइड हो जाता है। उसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको आईएनजी लगाया तो सिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स। ओके, सो आपको मालूम हो गया यू ही सी इट दे कौन सा भी प्रोनाउन आ गया तो विल हैव बीन, आई बी को शैल हैव बीन। ओके, सो मैं अब एक सेंटेंस में पढ़ूंगा, उसके बाद उसका मीनिंग बोलूँगा मैं। वाई विल हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वाई विल हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, आप गीत क्यों गाता ही रहूँगा, अथवा आप गाना क्यों गाता ही रहूँगा। Why will have he been singing a song? Why will have she been singing a song? Why will have it been singing a song? Why will have they been singing a song? अब हम यस आर नो सेंटेंस सीख लेंगे। यस आर नो सेंटेंस कैसे क्रिएट करना, उससे पहले हम फॉर्मूला यूज़ कर लेना। आई और वी मैंने यूज़ नहीं किया, वो यूज़ करना है तो शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। मैं यू ही सी इट दे प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ। ये कौन सा भी प्रोनाउन यू ही सी इट दे प्रोनाउन आ गए तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। फर्स्ट क्या करना, फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब लिखना, बाद में सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट जगह में नाउन तो नहीं तो प्रोनाउन तो आते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब लिखना, उसके बाद मेन वर्ब, ये मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में उसको आईएनजी लगाना, सिंगिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कर्म, ये सॉन्ग नहीं तो मेनी सॉन्ग्स। मैं एक सेंटेंस पढ़ के आपको इसका मीनिंग हिंदी में बोलूँगा। विल हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, विल हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या आप
गाना गाता ही रहूँगा, क्या आप गीत गाता ही रहूँगा, will have he been singing a song, will have she been singing a song, will have it been singing a song, will have they been singing a song। दोस्तों, मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो का लिंक फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए। इससे दूसरे लोगों को भी मालूम हो जाएगा, दूसरा स्टूडेंट, दूसरा लोगों को, और उन्होंने भी इसका बेनिफिट लेंगे। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।